तो यह भी आज की मौजूदा स्थिति में जब जातिवाद की पूरी पॉलिटिक्स चलती है, तो ये भी प्रभु श्री राम के अगर भक्त बनना है खुद को तो इसे दूर करना होगा, इसे स्वीकार करना होगा। एक और आज की मौजूदा दौर की बड़ी समस्या है, भाई भाई का दुश्मन है, परिवार खत्म होते जा रहे हैं, संपत्ति के लिए एक दूसरे को मार देते हैं। वहां प्रभु श्री राम के खड़ाऊ रखकर भरत जो है राज्य कर लेते हैं। तो क्या कुछ मौजूदा परिवेश में एक भाई के तौर पर प्रभु श्री राम जी का आदर्श भाई की जीवन का तो बहुत अद्भुत है। भरत जैसा भाई नहीं हो सकता और राम जैसा भी नहीं। राम जी अपने जीवन काल में जब वन को जाते हैं, 14 वर्ष का वनवास प्राप्त होता है, तो भरत जी जाते हैं मिलने को, आर्तनाद करते हुए। आर्तनाद का मतलब रोते हुए, चिघाड़ते हुए, पग पग पे आंखें भीगी हैं, राम हे राम। प्रयागराज जैसे ही भरत जी पहुंचते हैं तो वहां ऋषि मुनि कहते हैं कि हमने तपस्या की तो हमें राम के दर्शन हुए। परमात्मा कहते हैं कि हम एक दिन विचार कर रहे थे कि तपस्या का फल अगर राम के दर्शन है तो राम के दर्शन का फल क्या है। लेकिन जब भरत के दर्शन किए और उनका वो आर्तनाद और राम के प्रति प्रेम देखा, वो आंखों में अश्रुधारा देखी, तो महात्मा ऊपर आंख उठाकर रोकर बोले, तपस्या का फल अगर राम के दर्शन है तो राम के दर्शन का फल भरत के दर्शन है। ये भाई का प्रेम है। लेकिन राम जी के अंदर कितना भाई का प्रेम है, ये लंका कांड में देखने को मिला। लंका कांड में जब लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी लगी, लक्ष्मण शक्ति लगी, संजीवनी बूटी की आवश्यकता पड़ी, तब राम जी रोने लगे गोद में रखकर। किसी ने पूछा कि आप ब्रह्म हैं और मरना जीना कुछ होता नहीं, ये आप फिर रुदन क्यों कर रहे हैं इस प्रकार का। राम जी बोले मैं ब्रह्म हूं, ये इसमें भी कोई संदेह नहीं कि मरना जीना कुछ है नहीं, पर अगर हम वापस अयोध्या जाएंगे तो सुमित्रा माँ को कौन सा मुंह दिखाएंगे, हमें अपनी तो दिक्कत है, सुमित्रा माता को क्या जवाब देंगे। तो ये प्रभु श्री राम की भूमिका है, वो भाई के प्रति कितने आदर्शवान है, ये राम जी से सीखना चाहिए। एक याद रखना, महाभारत वो है जिससे भाई से सब छीन करके राज्य किया जाता, और राम कथा वो है जो भाई के लिए छोड़ दी जाए। राजा आप बन रहे थे, भरत के लिए छोड़ दिया, और भरत भाई वो है कि स्वयं भी खड़ाऊ को राजा बना दिया और खुद दूर हो गया। यह राम कथा के राम का श्रेय है कि भाई के लिए त्यागना ही राम का सच्चा भक्त होना है। शायद राम भक्त क्या होना है, राम मंदिर तक जाना, जय श्री राम के नारे लगाना, या फिर राम रथ यात्रा निकालना ही प्रभु श्री राम की भक्ति नहीं है। भक्ति है जब रामचंद्र के मर्यादा पुरुषोत्तम के चरितार्थ को आप अपने जीवन में लाएंगे। एक मित्र के तौर पर बताइए मुझे। अद्भुत, राम जी मित्र इतने अद्भुत हैं कि हनुमान जी ने सपोर्ट किया कि आप सुग्रीव से मित्रता करो। हाँ, हनुमान जी ने कंधे पर बैठाया, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया, ऋष्यमुख के ऊपर बैठे हुए सुग्रीव जी से अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की। तो किसी ने राम जी से कहा कि बाली इससे ज्यादा बलवान है, बाली बहुत अच्छा आदमी भी है, अगर मित्र बनाना ही था तो अभी भी मौका है, बाली को मित्र बना लो। सुग्रीव, बाली वो है कि जो रावण को 6 माह तक अपने बगल में दबाए रहा, और अगर आपने बाली को मित्र बना लिया तो आपको ना तो पुल बनाने की आवश्यकता, ना आपको राम सेतु बनाने की आवश्यकता, ना आपको वानरों को बुलाने की आवश्यकता, ना आपको रावण से युद्ध करने की आवश्यकता। बाली को आपने मित्र बनाया तो वो रावण को दबा करके ले आएगा और चरणों में डाल देगा, और माता जानकी जी को वापस ले आएगा और रावण का वध भी कर देगा। और राम जी ने बहुत गजब का जवाब दिया, बोले मित्रता एक बार होती है, अब हमारी मित्रता सुग्रीव के साथ है, और भले ही सुग्रीव हमारा साथ दे या ना दे, सुग्रीव भले ही लंका जाए या ना जाए, लेकिन हम अपनी मित्रता नहीं तोड़ेंगे, हम अपना कर्तव्य मित्र के प्रति दिखाएंगे। अगर हमारा मित्र दुखी है तो हम बाली को जीवित नहीं छोड़ेंगे। प्रभु श्री राम से आप पुत्र, पिता, बेटे के तौर पर बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन अपने शत्रु का, अपने विरोधी का सम्मान कैसे करना है, ये राम से सीखना है। ये राम से सीखना है। लंका कांड में जब युद्ध हो रहा है, रावण से युद्ध हो रहा है लंका में, और एक दिन रावण रथी है, राम जी विरथी, राम जी के पास कोई रथ था नहीं, चिंता में सब डूबे हैं। तो हनुमान जी ने कहा आप चिंता ना करो, आपका रथ तैयार। तो विभीषण ने कहा कोई टूटा फूटा ले आओ भाई, कहीं उधार मांग के लाओ। राम जी बोले आवश्यकता नहीं। हनुमान जी बोले तैयार है। राम जी बोले कहाँ? बोले सरकार हम तो हैं, आप हमारे कंधों पर बैठे रहे तो एक बार फिर बैठ जाओ, ये आपका रथ ही है। राम जी बैठ गए हनुमान जी के कंधों पर, युद्ध करने लगे। कथा कहती है कि भयंकर युद्ध हुआ रावण से राम जी का। रावण भी भयंकर मायाएं दिखावे, माया लेकिन चल ना पावे, माया भी था रावण। प्रभु श्री राम ने युद्ध किया,
रावण उस दिन थक गया, रथ बिखर गया, टूट गया, सारथी मर गया, सारथी का वध हो गया रावण के, रावण अकेला बचा और पृथ्वी पर, और राम जी हनुमान जी के ऊपर बैठे, और रावण बार बार तीर चलावे, उसके तीर अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए, उसके हाथ में सिर्फ बचने के लिए एक टूटा हुआ तीर था, तो राम जी तब तक चला रहे थे। रावण ने उस दिन विचार किया कि मैं ज्ञानी हूं, मैं जानता हूं ब्रह्म किसी निहत्थे के ऊपर अस्त्र शस्त्र नहीं चला सकते, अगर राम मर्यादित होंगे तो मुझ पर अस्त्र शस्त्र नहीं चलाएंगे। लेकिन जब तक वो टूटा हुआ तरकस लिए रहा तीर, तब तक राम जी चलाते रहे। जब उसने वो तरकस जैसे ही फेंका टूटा हुआ, रावण समझ गया कि मेरे हाथ में अभी आधा टूटा है, इसलिए राम जी चला, और जैसे ही छोड़ा राम जी ने तुरंत रोक दिया। और राम जी बोले, दशानन आज तुम बहुत थक गए होगे, आज के युद्ध को विराम करते हैं, घर जाओ, वैद्य से दवा लेना, उपचार करना, और कल तुम्हारा जोश अगर पुनः जागृत हो तो दशरथ नंदन राम युद्ध में पुनः स्वागत करेगा। विरोधियों को पूरा मौका देना, विपक्षियों को पूरा मौका देना, ये है राम, ये राम है। वरना ऐसे मौके पर जिसकी पत्नी का हरण करे कौन छोड़ सकता, और दुश्मन को मारने का मौका मिले तो भी कौन छोड़ सकता है। इससे बेहतर मौका कोई हो नहीं सकता था, लेकिन नहीं, ये राम की मर्यादा है। चलिए, तो दुश्मनी करिए, लेकिन उसकी मर्यादा क्या हो, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही आपको सिखा कर गए हैं। सच्चे राम भक्त तभी कहलाएंगे